जी, देखते ही आ गया ना मुँह में पानी। जी, है ही इतना मज़ेदार। तो आइए देखते हैं कि बनाना कैसे है। तो जी, लौकी तो सभी जानते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। खाना और पकाना दोनों ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि लेकिन बच्चे नहीं खाते। इस वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें और कैसे बच्चों को खिलाएँ। क्योंकि ये खाना सुन्नत भी है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और उनकी पसंदीदा सब्ज़ी है और ताकत से भरपूर है। लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इतना ज़बरदस्त मीठा इसका बनाएंगे कि जो बच्चे मीठा शौक़ से खाते हैं तो वो ये हलवा खा लेंगे लौकी का, और जो लोग मीठा शौक़ से नहीं खाते तो वो बनाएंगे हम इसका लौकी का कबाब बनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार। लेकिन कबाब हम आज नहीं बना रहे, आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ हलवा। और अगर आपकी फ़रमाइश होगी तो मैं लौकी के कबाब भी बनाना आपको सिखाऊंगी, और इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे और शामी कबाब भूल जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, आपने देख ही लिया है कि मैंने लौकी को छील लिया है। बीच में से हम इसके जो बीज होते हैं वो थोड़े से निकाल देंगे और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कद्दूकस करना मुश्किल लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह इसको कटिंग कर लें और किसी भी चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें। मैंने भी यही किया है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस इस तरह से आप इसको चॉप कर लें, बारीक बारीक, जितना बारीक हो सके इसको चॉप कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूध लेंगे। दूध लिया है मैंने 1 किलो, आप चाहें तो आधा किलो भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें खोया शामिल कर रहे हैं तो आप आधा किलो दूध लेंगे, और अगर आप खोया शामिल नहीं कर रहे हैं तो आप 1 किलो दूध ले लें, ताकि खोए की कमी पूरी हो जाए। तो मैंने क्या किया है, 1 किलो दूध जैसे ही बॉयल आया तो उसमें मैंने डाल दिया है अपना जो हम लोगों ने लौकी को क्रश किया था वो डाल देंगे इसके अंदर, और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गलेगी। मैंने इसको कुकर में रखा है और इसको मैं ढक्कन भी लगा दूंगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप चाहें तो ऐसे ही गला लें। जब अच्छी तरह से ये बिल्कुल गल जाएगी तो उसके बाद ही आगे हमारा काम शुरू होगा। तो देखें, मैंने इसे ढक्कन लगा दिया है। अब छोड़ देते हैं थोड़ी देर, और जब हम इसे देखते हैं 5-10 मिनट बाद कि इसकी पोजीशन क्या है, तो देखें ये इस तरह का हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। मैंने 1 किलो लौकी ली थी, 1 किलो दूध लिया था, उसमें 1 प्याली चीनी डाल दी है। इसको अच्छी तरह से दोबारा से हम इसको पका लेंगे, इतना कि इसका जो पानी है या दूध जो सॉरी इसका जो है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए ये। ठीक है, तो जब तक हम इसको छोड़ देते हैं उसके बाद देखेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी बचा है, सॉरी भाई दूध बचा है, बार बार मुँह से पानी निकलता है। तो इसमें इसमें हमने डाल दी है इलायची का पाउडर, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। खुशबू तो वैसे बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में भी दिल नहीं चाहता। तो थोड़ा सा कलर डालेंगे ताकि ज़बरदस्त सा कलर हो जाए, ताकि हमें खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी। तो बस क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसका दूध और कम हो जाए तो, और हम अगला काम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ड्राई फ्रूट रखे हैं, कोई कैद नहीं है, जो आपके पास हो। तो मैंने यहाँ 2 टीस्पून घी ले लिया है। फ्राई पैन को मत देखिएगा, ये नॉन स्टिक है तो इसी तरह का हो गया, क्योंकि हम इस पे जूना वगैरह तो लगा नहीं सकते। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि जल्दी से बादाम को इसमें डाल देंगे और उसको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, सॉरी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे कि अपना जो हमारा हलवा बन रहा है बल्कि, तो उसके अंदर हम डाल देंगे। तो जब ये हलवे के अंदर डालेंगे तो हमने अब देखें अखरोट भी रखे थे, लेकिन वो हमने नहीं डाले, क्योंकि अगर आप अखरोट डाल के पकाएंगे तो क्या होगा कि अखरोट जो है काला कर देता है। आप किसी भी चीज़ में डाल के अगर पकाएंगे तो रंग उसका काला हो जाएगा, तो इसलिए वो हम आखिर में ऐड करेंगे। अब इसके अंदर जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल दें। मैंने इसके अंदर अखरोट डाल दिए, बादाम डाल दिए, पिस्ते डाल दिए हैं, और मुनक्का भी डाल दिया है। मुनक्का कह लें या किशमिश कह लें, ये चीज़ें डाल दी हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ खोपरा। तो वो पिसा हुआ खोपरा जब डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। जितना आपको पसंद है डाल लें, मुझे खोपरा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो बस ये देखें हमारा तैयार हो गया हलवा, और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। खुश्क कर लें, बिल्कुल देखने से आपको नज़र आ रहा होगा ये कितना ज़्यादा खुश्क और ड्राई हो चुका है। बस ये हमारा रेडी है, हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर उसको आप देखेंगे। देखें, मुझे थोड़ा सा नारियल का जो बुरादा है वो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। तो ये देखें हमारा हो गया हलवा तैयार, और बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हुआ था। खाने के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बहुत
टेस्टी और बहुत यमी था। जो बच्चे कह रहे थे कि हमें नहीं खाना है, उन्होंने भी बहुत शौक़ से खाया है और लाजवाब बना था। थोड़ा सा घी अगर आप चाहें तो और डाल सकते हैं, मुझे ज़रा सा कम लगा था तो मैंने डाल दिया है। आप भी इसमें अगर घी चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, और अगर देसी घी चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। हलवा सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, खाने में भी बहुत लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात कि ये ताकत से भरपूर है। लौकी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती है। आप इसे बनाकर इसको सेव भी कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक चलेगा। और रमज़ानों में बनाकर रखें, रमज़ानों में आप ये बनाकर रखेंगे तो आपका जब मीठा दिल चाहेगा खाने को, आप आराम से खा सकते हैं और इसमें एनर्जी भी मिलेगी। तो है ना ज़बरदस्त हलवा। आप इसको खाएंगे तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और खाएं और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो देखने में जितना ये खूबसूरत है, खाने में उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। उसमें हैक भी शामिल हैं, रेसिपीज़ भी शामिल हैं और बहुत अच्छे अच्छे घरेलू जुगाड़ भी हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।